Now we are going to start our next chapter, chapter number 7, that is work, energy and power. So देखो जो चैप्टर का नाम है उसमें 3 वर्ड है, वर्क, एनर्जी, पावर. तो एक एक करके हम इनको देखते हैं, है ना. सबसे पहले आप देखो वर्क क्या. तो ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ, इस पर पॉइंट ओ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर हमने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एफ वेक्टर अप्लाई कर दिया और ये ऑब्जेक्ट, है ना, फोर्स की डायरेक्शन में ही पॉइंट ओ से यहाँ पॉइंट पी तक सपोज डिस्प्लेस हो जा रहा है. फोर्स एफ लगाने से ये फोर्स की डायरेक्शन में ही कहाँ तक चला गया, ओ से पी डिस्प्लेस हो गया. ओ से पी के बीच का डिस्प्लेसमेंट सपोज डी है. तो फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. So the product of force and the displacement of the object in the direction of force is known as work done, F into D. क्लियर. ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है. लेकिन एक बात देखने वाली है कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो, है ना. मैंने फोर्स तो इस तरफ लगाया लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन से डिफरेंट किसी डायरेक्शन में भी ही हो सकता है ना. इस टाइप के फोर्स आप कैरम बोर्ड में बहुत ज़्यादा फील करते होगे भाई, है ना. ये मान लीजिए ब्लैक वाली क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ब्लैक गोटी है कैरम की. आप इस टाइगर से, है ना, यहाँ रख के इस डायरेक्शन में आपने इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया तो आप देखते हो कि ये गोटी इस पॉकेट में जाके चली जाती है ना. बढ़िया कट लगा है, करते हो ना. तो देखो तो जरा, आपने इस टाइगर्स को इस तरफ फेंका आपने तो फोर्स का डायरेक्शन तो ये होगा जिस तरफ ये मूव किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस कहाँ हुआ, फोर्स की डायरेक्शन से डिफरेंट किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है. ऐसा भी होता है. तो ये ज़रूरी तो है नहीं, है ना. तो मान लीजिए आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस यहाँ हुआ डी डिस्टेंस तक, राइट. तो भी, है ना, फोर्स का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जो इसकी काउंट की जाएगी, अभी ये पी ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स का डायरेक्शन ये है ये, लेकिन डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ है, फोर्स के डायरेक्शन से सपोज थीटा एंगल क्रिएट करते हुए ये पोजीशन पी पर पहुंच गया. तो इस कंडीशन में अगर हम बोले तो वर्क डन कितना होगा, तो अगेन वर्क डन फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड, हाँ, इस पोजीशन P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है सपोज यहाँ पर PQ, ये, हाँ. तो ऑब्जेक्ट का फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट OQ होगा तो वर्क डन F इंटू OQ ही कहलाएगा भाई, जो डेफिनेशन मैंने अभी दी. क्या, वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड बाय the product of the force and displacement of the object in the direction of force. तो फोर्स तो निकलेगा क्या, वर्क डन किससे निकलेगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में आपने लगाया है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन का काउंट होगा, जबकि रियल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ये है डी. क्लियर. तब भी फोर्स के फॉर्मूले में क्या आएगा, F इंटू डी, ये नहीं आएगा, F इंटू OQ आएगा, राइट.
अब इसको देखो जरा, जो फिगर में मैंने आपको शो कर रखा है, इस फिगर से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू बोलूं निकालो इसके, इस फिगर से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए भाई। तो कॉस थीटा होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो आपको मिलेगा ये ओ क्यू बाय डी मिलेगा कॉस थीटा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आएगी कितनी, डी इंटू कॉस थीटा आएगी। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखना। सो यू गेट W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, ओ क्यू की वैल्यू। हाँ, ये पहचाना भाई आपने, ये क्या है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, याद आया, ए डॉट बी हमने पढ़ा था, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। हाँ, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हमने उस चैप्टर में शायद एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में ये लिखा भी था, वर्क डन बाय अ फोर्स, याद है। हाँ, ये है उसका डिस्क्रिप्शन भाई, कैसे आता है ये फॉर्मूला। क्लियर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फोर्स, अप्लाइड फोर्स के से डिफरेंट किसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, एफ इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। इसी को आप क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये एक कैसी क्वांटिटी कहलाएगी भाई, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है ये। मतलब वर्क डन भी एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्लियर। यूनिट क्या बनेगी, यहीं से देख लें, फोर्स यानी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को किस नाम से जानते हो आप, जूल से। न्यूटन इंटू मीटर को ही एक नए नाम से जूल से बुलाने लगते हैं। हाँ, क्या बनेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का ma इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब मास इंटू एक्सेलरेशन का डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, तो m 1 टाइम्स, l 2 टाइम्स, t अप -2 आएगा, ml2 t -2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब यहीं पर देखें अपन कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय अ फोर्स, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ऑल्सो। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन, क्लियर। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो वर्क डन जीरो की कंडीशन देखो आप, है ना, सिंपल में, कि अगर मान लीजिए, है ना, हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए इस कमरे की दीवार में धक्का लगाना, तो आप सुबह से लेकर शाम तक हम इसमें धक्का लगाएं, दीवार खिसकेगी नहीं भाई, डिस्प्लेस नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वर्क डन जीरो। एक केस तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट खिसका ही नहीं। दूसरा हमने, तो ये हो गया जीरो वर्क डन भाई। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो गया, तो दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन, है ना। अब देखो तीसरा केस ये हो सकता है कि, है ना,
सामने से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तेज़ी से, हमने उसमें यहाँ से फोर्स लगाया लेकिन वो डिस्प्लेस इसी तरफ हुआ, अगेंस्ट गया ही नहीं, फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है वो, तो ऐसे वर्क डन को फिर हम नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं, है ना। किसी चलते हुए ट्रक को आ रहा है और हम उसको उस तरफ अगेंस्ट डायरेक्शन में धक्का दे के रोकने की कोशिश करें, क्या होगा? ट्रक नहीं, हम जाएंगे साथ में उसके, है ना, वो नहीं रुकने वाला। तो ऐसा वर्क डन नेगेटिव। इस कॉन्सेप्ट बेस पे देखते हैं हम। तो देखोगे आप, अगर हम फॉर्मूला से डिस्क्राइब करें कि इफ द थीटा, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्यूट एंगल है बिलो 90 डिग्री। एक्यूट एंगल तो समझते हो ना, हाँ, 90 से कम। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो इस फॉर्मूले से आप देखें एक्यूट एंगल में कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, तो आपका जो वर्क डन होगा W वो कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से लेकर लेस देन लगा है भाई, 90 पहुँचोगे नहीं, 89 तक है ये। 0 से लेके कहाँ तक है ये? 89 डिग्री तक है। लेस इक्वल लगाऊं अगर मैं, तब 90 काउंट होता है। इधर इक्वल मैंने नहीं लगाया है। इसकी मीनिंग होती है क्या? थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 89 डिग्री, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो कैसा कहलाएगा, है ना, वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब देखना, इफ थीटा पूरा 90 डिग्री हो गया, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स से पूरा 90 डिग्री के एंगल पर, तो भी तो देखो डिस्प्लेस तो हुआ है ये, इस कंडीशन में भी वर्क डन 0 वर्क डन कहलाता है भाई। क्यों? अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 0 होता है, 0 इंटू एफ इंटू डी, मतलब कितना? तो आपने देखा 0 वर्क डन की मैंने 2 कंडीशन दिखाई आपको। क्या? एक तो हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, है ना, तो नाउ द वर्क डन इज सेड टू बी 0 वर्क डन। जबकि आपने मेहनत तो फुल कर दी है भाई, है ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और दूसरा, आपने फोर्स लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में ना जाकर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं चला गया है, इस तरफ धक्का दे रहे हो, यहाँ चला गया। आपको लगता होगा ऐसा होता कहाँ है? होता है, अभी मैंने बताया, कैरम बोर्ड में होता है ना, अपन ऐसा मारते हैं, ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के सारे फोर्सेस आपको उस गेम में दिख जाते हैं, नॉर्मली अपन को ऐसे समझ में नहीं आता। क्लियर? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो इस कंडीशन में भी वर्क डन कैसा कहलाता है? 0 वर्क डन कहलाता है। और थर्ड कंडीशन में अगर आप देखें कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, थीटा लाइज ग्रेटर 90 लेस इक्वल 180, 90 से बड़ा। तो आपको मैथ्स में भी पता होगा, देखो कि जब हम 90 से बड़े एंगल होते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में सभी आपको पता है कि कॉस थीटा नेगेटिव होता है, केवल साइन ऐसा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो ग्रेटर 90 में कॉस की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? कहाँ तक? 180 तक। मैक्सिमम 180 किस पर होती है? -1। कॉस 180 की वैल्यू मिनिमम -1 180 पर होती है, -1। इसके बीच में सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और वो ऑब्जेक्ट
इस तरफ कहीं जा रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फोर्स के जस्ट अगेंस्ट में भी नेगेटिव होगा। जैसा कि अभी मैं अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, हम ट्रक को रोकने लगे थे, चलते हुए ट्रक को इस तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे आप, कोई फ़र्क नहीं होगा, हम ही चले जाएंगे उसके साथ, है ना। तो इस कंडीशन में नेगेटिव, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव 180 का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आपने ऐसा फोर्स लगाया, आपको इस तरफ ले गया, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स थे। तो लेकिन है ना, फोर्स यहाँ लगाया है आपने और ये 90 से अबव एंगल पर डिस्प्लेस हो रहा है फोर्स की डायरेक्शन से, ऐसा, तो भी वर्क डन नेगेटिव कहलाता है भाई। तो इस कंडीशन में W इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव वर्क डन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। क्लियर? जीरो वर्क डन कब, है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो वो या तो वो डिस्प्लेस ही ना हो, तो वो अलग बात हो गई। डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन कैसा, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो ऐसा वर्क डन फिर जीरो वर्क डन अज्यूम किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन, हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट में 90 से कम एंगल में कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, बिलो 90 होना चाहिए, 90 के अंदर, यानी इस डायरेक्शन से लेके और ऐसी डायरेक्शन तक कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो ऐसा वर्क डन कौन सा वर्क डन कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। और अगर, है ना, फोर्स की डायरेक्शन से ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए मोर देन 90 बिटवीन 180, है ना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो ऐसे वर्क डन को हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। क्लियर है?